उस पूरे हॉल में ना जाने कितनी लाशें थी और वो वहां अकेली। हर तरफ अंधेरा और उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। ना आसपास पीने को पानी था और ना ही रोशनी। हर साल की तरह मेडिकल कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट हो गया था और इसमें बेंगलोर से 5 बच्चों का ग्रुप आया था, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। मेनका, जो इस ग्रुप में सबसे छोटी थी, वो जल्दी से किसी नई जगह एडजस्ट नहीं कर पाती थी। यहाँ भी अपने दोस्तों को पूरे रास्ते बोलती आई थी कि मुझे अकेला मत छोड़ना, सीनियर्स की रैगिंग से बचा लेना। 5 ने अपने लिए पीजी ढूंढ लिया और वहीं आराम किया। फिर अगले दिन सुबह तैयार होकर ये लोग अपने कॉलेज के लिए निकल पड़े। अरे तुम लोगों को याद है ना, मैंने तुम्हें रैगिंग के बारे में बताया था। प्लीज़ मुझे बचा लेना, मुझे रैगिंग से बहुत डर लगता है। अरे हाँ, क्यों इतनी टेंशन ले रही है। सब कॉलेज तक पहुंच गए और कॉलेज को देख सबकी आंखें उस कॉलेज को देखती रह गई। इतना बड़ा कॉलेज। कॉलेज के गेट के पास कुछ सीनियर स्टूडेंट खड़े थे। उन्होंने इन्हें देखा और अपने पास बुलाया। तुम लोग फ्रेशर हो? हाँ, चल फिर सलाम कर। और बैग में क्या है? खाना है तो इधर ला। ये सब देख मेनका बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे रैगिंग से बहुत डर लगता था। वो कांपने लगी, पसीना भी छूटने लगा। ये देख सीनियर्स ने उससे पूछ लिया, क्या बात है, कांप क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे थोड़ा डर लगता है रैगिंग से। ये सुनकर सीनियर्स खुश हो गए और उससे उसका बैग मांग लिया। नहीं, बैग में कुछ पर्सनल सामान है, ऐसे नहीं दिखा सकती। ठीक है, जाओ अपनी क्लासों में और किसी को इस बारे में कुछ बताना मत। और अगर बताया तो हमारे से बुरा और कोई नहीं होगा। चलो निकलो। वो दिन इन 5 के लिए थोड़ा भारी था। जैसे तैसे पूरा दिन बीत गया और फिर शाम को मेनका को वही रैगिंग करने वाले सीनियर्स दिखे। उन्होंने मेनका को अपने पास बुलाया। वो अकेली खड़ी थी वहां। सीनियर्स में इस बार एक लड़की भी खड़ी थी। डरो मत, कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। तुम बस मेरे साथ अंदर चलोगी, मुझे कैंटीन से कुछ सामान लेकर आना है। अब उस सीनियर लड़की के साथ मेनका कैंटीन चली गई। सामान लेने के बाद मेनका अपने दोस्तों के पास चली गई और वो सीनियर लड़की अपने ग्रुप में। क्या बात है भाई, बहुत दोस्ती हो रही है इस बहन जी से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सादी लड़की है यार, वैसे ही बात कर ली मैंने तो। मेनका को उनकी थोड़ी बहुत बातें सुनाई दे रही थी कि वो उसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के दिमाग में क्या था इसका किसी को अंदाजा नहीं था। कॉलेज में हर वीक इन लोगों को प्रैक्टिकल के लिए लैब लेकर जाया करते थे। प्रैक्टिकल के बाद सीनियर्स ने एक दिन मेनका को देख लिया। हमारी दोस्त से दूर रह। सीनियर्स ने मेनका से उसका बैग भी छीन लिया, जिसमें उसका पर्स और फोन था। इसी छीना झपटी में उन्होंने मेनका को पीछे कमरे में बंद कर दिया। आसपास कोई नहीं था। फिर वो बैग को लेकर चुपचाप वहां से निकल पड़े। मेनका के दोस्त मेनका को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी को नहीं मिल रही थी। उसका फोन भी सीनियर्स के पास था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन मेनका नहीं मिली। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। पूरा कॉलेज में ये बात फैल गई। अब सीनियर जिन्होंने उसे बंद किया था, उन्हें भी चिंता होने लगी कि कहीं मर तो नहीं गई वो अंदर। लड़कों, मेरी बात सुनो। सुबह के टाइम तो उसको देखने जा नहीं सकते, लेकिन रात को जरूर जाएंगे उससे मिलने, तो सब तैयार रहना। रात होते ही वो 4 लोग, जिसमें वो सीनियर लड़की भी थी, वहां पहुंच गए। उन्होंने रूम को खोला। काफी बड़ा कमरा था वो। बहुत सारे कंटेनर्स थे वहां, जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं। अब चारों इधर उधर हो गए और मेनका को ढूंढने लगे। बाहर मौसम शायद खराब था आज। अंदर तक बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी।
वो सीनियर लड़की मेनका को कोनों में ढूंढने लगी। तभी उसे वहां किसी के कुछ चबाने की आवाज आई और वो सोचने लगी कि इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है। उसने पीछे से अपने साथ के एक लड़के को आवाज दी और वो दोनों साथ में उस आवाज की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे आवाज की तरफ जा रहे थे, आवाज तेज होने लगी और जैसे ही उस आवाज तक पहुंचे तो वहां एक लड़की बैठी हुई थी, जिसको देख अचानक वो डर गए और उसकी पीठ उनकी तरफ थी, बाल खुले हुए थे और शायद वो कुछ खा रही थी। उन्होंने टॉर्च से उसकी तरफ रोशनी की तो वो खाती खाती रुक सी गई। कौन हो तुम? यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? अब लड़की ने खाने के साथ हिलना भी बंद कर दिया, चुपचाप बैठी हुई थी वहां। बोलो, कौन हो तुम? एक लड़की थी यहाँ पर, हमने उसे यहाँ बंद किया था। तभी उस बैठी हुई लड़की ने पीठ घुमाई तो बस उन दोनों सीनियर्स की आंखें फटी रह गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मेनका थी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसकी हालत देखिए, दोनों जोर से चिल्लाने लगे तो बाकी के दोनों स्टूडेंट्स भी इनके पास आ गए और मेनका को ऐसे देख वो घबरा गए। मेनका की आंखों से पानी टपक रहा था, वो भूखी थी शायद, तभी यहाँ पड़ी लाशों से मांस छुड़ा छुड़ा कर खा रही थी। ये देख वो स्टूडेंट्स की आंखों से पानी आने लगा और वो वहां से भागने लगे। तभी मेनका ने उन लड़कों पर वार किया और अपने नाखूनों से उनके शरीर को फाड़ दिया। ये देख वो सीनियर लड़की चिल्लाने लगी और भागते हुए बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास गई। उन्हें सब बताया। सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वो सीनियर लड़की वहीं आई जहां वो लड़कों को मेनका ने गिराया था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, ना मेनका ना वो लड़के, यहाँ तक कि खून का कोई निशान भी नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कौन मेनका जो लापता हुई थी? तो उस लड़की ने सब सच बता दिया कि कैसे मेनका को यहाँ बंद किया और अब उनका सच सामने आ चुका था। लेकिन आज तक वो लड़के किसी को नहीं मिले। इस मुर्दा घर के बारे में तो पहले से ही कई बातें हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कोई ऐसी आत्मा है जो जिंदा लोगों को अपना बना लेती है, उनसे वही सब करवाती है जो करवाना चाहती है। उस दिन के बाद से सब बहुत डर गए और उस कमरे के आसपास भी जाने से डरने लगे।